सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सामरिया पाठशाला में youtube.com/सामरिया पाठशाला। कक्षा 8 आप देख सकते हैं। कक्षा 8 हमारा राजस्थान पाठ है आपके जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से तो यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न आपके विद्यार्थियों रहने वाला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से जो ब्रैकेट्स में दे रखे हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी थी? अ में दे रखा 65.46, ब में 52.12 और स में दे रखा यहाँ पर देख सकते हैं 65.46, 52.12, 55.12 और 55.10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आपके उत्तर करेंगे 52 यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो ब में है 52.12%, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? तो 4 ऑप्शन दे रखे, महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, नेक्स्ट देखिएगा विनोबा भावे और द है जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन दे रखे, महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर करेंगे आप करेंगे विनोबा भावे। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके सामने जो प्रश्न हैं देख सकते हैं। प्रश्न, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। तो इसका उत्तर देख सकते हैं। स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो स्तंभ अ में VVPAT वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल, और नेक्स्ट देखिएगा EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नेक्स्ट देखिएगा नोटा इनमें से कोई नहीं, नेक्स्ट देखिएगा मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो सूचना का अधिकार। इस प्रकार से आपको क्या करना है, मिलान करना है, सम्मिलित करना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, जो प्रश्न रहने वाला है आपके सामने, प्रश्न है अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो प्रश्न 1 है, स्वीप कार्यक्रम क्या है? तो इसका उत्तर आप करेंगे, स्वीप कार्यक्रम मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा संचालित बहुमुखी कार्यक्रम को स्वीप कहते हैं। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर 2 मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं कौन से हैं। तो सूचित मतदान, यहाँ पर देख सकते हैं दो उद्देश्य निम्नलिखित है। ये देखिएगा, पहला है सूचित मतदान, जिसे निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान, और दूसरा है सूचित मतदान जागरूकता के साथ मतदान। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो अति लघुतरात्मक प्रश्न 2 का जो 2 नंबर जो प्रश्न है देखिएगा विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2 है, बाल अधिकारों के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर करेंगे बाल अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं 4 मूल। जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और विकास का अधिकार, और सहभागिता का अधिकार। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, लघुतरात्मक प्रश्न 3 है, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रश्न 3 आप लिखेंगे, राज्य महिला आयोग है उसका गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर करेंगे विद्यार्थियों, राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, जो प्रश्न रहने वाले हैं आपके, प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 1 है, भूदान आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी भूदान आंदोलन है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। तो भूदान आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको पता होगा विद्यार्थियों, जो भूदान आंदोलन के जो प्रेरणा थे, जो जनक थे, वो विनोबा भावे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर है, भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के एक छोटे से गांव तिरुचपल्ली में एक ज़मीन का टुकड़ा दान में दिया गया। यह भूदान आंदोलन की शुरुआत थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ज़मीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करके उपजाऊ भूमि के स्वामित्व को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट आप लिखेंगे
आंदोलन के अंतर्गत विनोबा भावे जमीन के स्वामियों से उनकी कुल जमीन का छठा हिस्सा दान देने का आग्रह कर रहे थे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, पूरे देश में लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दान में मिली जमीन को भूमिहीनों में बांटकर स्वामित्व की विसंगति को दूर करने का सार्थक प्रयास किया गया। भूदान की सफलता, विनोबा भावे की भूदान अपील सार्थक हुई। विनोबा भावे ने संपूर्ण देश में पद यात्रा करके लाखों एकड़ जमीन का दान स्वीकार किया। उन्होंने इस भूमि के लगभग पूरे देश में लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। दान में मिली जमीन को भूमिहीनों में बांटकर स्वामित्व की विसंगति को दूर करने का सार्थक प्रयास किया गया। भूदान की सफलता, विनोबा भावे की भूदान अपील सार्थक हुई। विनोबा भावे ने संपूर्ण देश में पद यात्रा करके लाखों एकड़ जमीन का दान स्वीकार किया। उन्होंने इस भूमि के लगभग 1/3 भाग का उपयोग वंचित वर्ग और आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान आंदोलन आरंभ किया गया तथा राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 पारित किया गया। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 2 है, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार में योगदान देने वाले समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर करेंगे, आधुनिक भारत में राजा राजमोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामासामी नायकर, महात्मा गांधी ने भी जातिगत भेदभाव और असमानता को दूर करने का प्रयास किया। राजस्थान में भी इसी तरह स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों ने सामाजिक सुधार में योगदान दिया। नेक्स्ट देख सकते हैं, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इन जो अब चैप्टर था, अध्याय था, इन सभी के अभ्यास प्रश्नों अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।